ओला टीवी, फ्रेंड्स देन एंड नाउ। कीर्ति, काव्या नाम की दो सहेलियां रहती थी। दोनों बचपन से ही सहेलियां थी। स्कूल, कॉलेज सब साथ में ही किया था। एक दूसरे के लिए हमेशा खड़े रहने वाली मित्रता थी उनकी। एक दिन काव्या कीर्ति के घर आती है। घर में कीर्ति की दादी अनुसया काव्या को देखकर आ गई। तुम्हारी ही राह देख रही थी। क्यों दादी? सुबह होते ही बस दोनों मिलकर रहते हो ना। आज इतनी देर हो गई अब तक नहीं आई इसलिए। कुछ नहीं दादी, देर से उठी थी सो लेट आ गई। ऐसे बोल रही थी कि काव्या आकर चलो चले। ऐसे बोलकर दोनों वहाँ से जाते हुए बाय दादी। अरे लड़कियों, आज तो बुधवार है ना, कहाँ चली? ब्यूटी पार्लर दादी, वहाँ से शॉपिंग के लिए, और फिर नाइट पार्टी है। ऐसे बोलकर वहाँ से चली जाती हैं। दोनों जा रही थी कि दादी क्या पता, इस जमाने के बच्चे तो कॉलेज से ज्यादा ब्यूटी पार्लर में समय बिताते हैं। ऐसे बोल रही थी। काव्या, कीर्ति दोनों पार्लर आती हैं। उन्हें जो जो करवाना था वो करवा कर वहाँ से शॉपिंग जाती हैं। ये अच्छा नहीं है, वो अच्छा नहीं है, ऐसे बोलकर बहुत समय शॉपिंग में बिता देती हैं। सुन, तुझ पर ये ड्रेस अच्छी लगेगी, ये कलर मेरे पास है ना, दूसरा देखो। तो क्या हुआ, ये अच्छा लगेगा, ले लो। ठीक है। अच्छा, पार्टी कितने बजे है? 8 बजे। अच्छा चलो चले। ऐसे कहकर शॉपिंग से घर आ जाती हैं। घर आकर फिर तैयार होकर पार्टी में जाती हैं। सुबह दोनों कॉलेज में मिलकर रात में पार्टी बहुत अच्छी थी ना? हाँ, नेक्स्ट वीक फिर से अरेंज करेंगे। ठीक है, क्लास में चले? मूड नहीं है, मूवी देखने चले? हाश, थैंक्स। तुम क्लास बोलोगी सोचकर डर रही थी। मेरा क्लास सुनने का बिल्कुल मूड नहीं। चलो मूवी चले। ऐसे बोलकर वहाँ से दोनों मूवी देखने जाते हैं। ऐसे दोनों अपनी ही मर्जी के मालिक थे। जो करते मिलकर करते थे। ऐसे दिन गुजर रहे थे। एक दिन काव्या कॉलेज जाते समय उसकी दादी क्या हुआ, आजकल कीर्ति घर नहीं आ रही? अब से नहीं आएगी वो और मैं अलग हो गए। अलग हो गए? क्यों, झगड़ा हो गया क्या? ऐसे बोलते ही कीर्ति आती है। कीर्ति को देखते ही काव्या गुस्से से यहाँ क्यों आई? चली जाओ, फिर से दिखाई मत देना। तुम्हारे साथ आराम से बैठकर कॉफी पीने नहीं आई हूँ। तुम्हारी किताबें रह गई थी, वो लौटाने आई थी मैं। ये लो। ऐसे बोलकर वहीं पर कोने में रख देती है। वो देखकर काव्या को बहुत गुस्सा आता है। देखा ना दादी, कितने अच्छे से देखती थी मैं। उसके शॉपिंग के बिल भरे, उसे पार्टी में ले जाकर, पब्स में ले जाकर मैं जो खाती थी वो खिलाती थी, मैं जो लेती थी वो उसे दिलाती थी। इस तरह की दोस्ती को उसने कोने में रख दिया। दोस्ती का मतलब भी नहीं पता है उसे। तुमने जो कुछ भी किया वो मैंने भी किया। एक दिन तुमने किया तो दूसरे दिन मैंने किया। इतना ही, लेकिन तुम्हारे अकेले का पैसा नहीं खर्च किया। हाँ, सही बात है। होटल में बिल भर दो कहा तो, अरे हैंड बैग में पैसे नहीं है, ये बोलना आदत है ना तुम्हारी। मूवी के लिए टिकट्स बुक कर दो कहा तो, अरे मेरे फोन में ऐप नहीं है, ऐसे किसने कहा था? ऐसे दोनों एक दूसरे के बारे में बोलकर झगड़ा कर रहे थे। वहीं खड़े रहकर सब कुछ सुन रही दादी गुस्से से बस करो, तुम लोग सहेलियां हैं? मित्रता का महत्व पता है? मैंने ये किया, मैंने वो किया, मैंने इतना किया, तुम्हारे लिए इतना किया, ऐसे कोई भी मित्र बोलता है क्या? यूं बोलकर दिखाने को दोस्ती कहते हैं? तो क्या है? वो दोस्ती नहीं। दोस्ती में मैंने इतना किया, तुमने इतना किया, ऐसे तोला नहीं जाता। सच्ची दोस्ती क्या होती है मैं बताती हूँ, सुनो। एक जमाने में गौरी, शांति नाम की दो सहेलियां थी। गौरी का गरीब परिवार था। शांति की नानी गौरी से दोस्ती मत करो, अपनी हैसियत के हिसाब से दोस्ती करो ऐसे कहती थी, लेकिन शांति कभी नहीं सुनती थी। गौरी से दोस्ती निभाती थी। एक दिन गौरी जब घर पर थी, शांति हाथ में थैली ले आकर क्या कर रही हो? जब तक माँ नहीं आती खाना बनाने का देख रही हूँ। ये लो, क्या है ये?
आज मार्केट गई थी, वहाँ कपड़े मुझे बहुत पसंद आए, इसलिए तुम्हारे और मेरे लिए ले आई हूँ। मेरे लिए क्यों? तुमको क्यों? चुपचाप ले लो। ऐसे थैली गौरी के हाथ में रखकर, अच्छा, कौन सी सब्जी है? अब तक तो कुछ नहीं। पहले बाल बना लो, देखो कैसे है। आओ मैं बना दूं। ऐसे बोलकर गौरी को बिठाकर चोटी बना रही थी। चोटी बनाते ही, शांति, तुम्हारे हाथ दिखाओ। हाथ? क्यों भला? ऐसे दोनों हाथ दिखाती है। गौरी शांति के हाथों में मेहंदी लगाती है। वो देखकर, बहुत अच्छी लग रही है। मेहंदी कब ले आई? बस अभी। तुम्हें पसंद है ना? ऐसे बोल रही थी। ये कहानी सुन रही काव्या चिढ़ते हुए, रोकोगी? क्या है कहानी में? क्यों बोल रही हो हमें? पूरी कहानी सुनोगी तो ही पता चलेगा ना। सुनो। ऐसे खुशी से बीत रही उनकी जिंदगी में अचानक से एक तूफान आ गया। उन दोनों की दोस्ती नापसंद करने वाली लड़की शांति की माँ के पास जाकर गौरी के बारे में अनाप शनाप बकती है। तब शांति की माँ शांति और गौरी को जरा भी नहीं मिलने देती थी। 24 घंटे उस पर नजर रखा करती थी। एक हफ्ता बीतता है। शांति खाना ठीक से ना खाकर एक दिन चक्कर आकर गिर गई। शांति की माँ शांति को तुरंत पास के अस्पताल में ले जाती है। डॉक्टर उसे चेक करके, देखिए मैडम, आपकी बेटी को किडनी का प्रॉब्लम है, उसका ऑपरेशन करके किडनी बदलना होगा, ऐसे कहते हैं। वो बात सुनकर शांति की माँ शॉक। क्या बोल रहे हैं डॉक्टर? रिपोर्ट बदल गई है क्या? खाना न खाने की वजह से बेहोश हो गई लड़की को, किडनी खराब हो गई है कह रहे हो? हमें धोखा देकर हमसे पैसे लूटने के लिए? देखो मैडम, आप पैसे वाली हो सकती हैं, लेकिन ये पैसे लूटने वाला अस्पताल नहीं है। आपकी बेटी को बहुत दिनों से किडनी की समस्या है, कभी टेस्ट नहीं कराया इसलिए पता नहीं चला। अभी उसका टेस्ट करवाने पर किडनी की समस्या है ये जानकर किडनी से जुड़े टेस्ट करवा लिए। उसमें उसकी किडनी फेल हो गई है ऐसा आया है। फौरन उसकी किडनी बदलनी होगी, नहीं तो जान का खतरा हो सकता है। आगे आपकी मर्जी। ऐसे बोलकर चला जाता है। वो बात सुनकर शांति की माँ परेशान हो जाती है। क्या करना है समझ ना आकर वहीं पर बैठकर रो रही थी। तभी गौरी आकर, आंटी, शांति को मैं किडनी दूंगी, तुम दोगी? हाँ, आप बिल्कुल मत डरिए। ऐसे बोलकर गौरी अपनी किडनी शांति को देती है। गरीब लड़की है, उससे दोस्ती क्यों? ऐसे बोलने वाली शांति की माँ गौरी का काम देखकर उससे भूल हो गई ये जान लेती है। तुरंत गौरी के पास जाकर, माफ करना बेटा, किसी और लड़की की बात सुनकर तुम्हारी दोस्ती को तोड़ दिया, लेकिन तुम दोनों एक दूसरे के लिए जान देने वाले दोस्त हो ये समझ नहीं पाई। ऐसे दोनों से माफी मांगती है। ऐसे दादी कीर्ति और काव्या को बता रही थी, दोस्ती दिन भर दिन मजबूत होनी चाहिए, लेकिन कमजोर नहीं। ऐसे कमजोर पड़ने वाली दोस्ती ही नहीं। पार्टी, पब और शॉपिंग में मिलकर जाने को दोस्ती नहीं कहते। कठिनाइयाँ, तकलीफें एक दूसरे से बांटने को ही दोस्ती कहते हैं। ऐसे बोल रही थी कि कीर्ति और काव्या एक दूसरे का मुंह देखते हुए, सॉरी कीर्ति, सॉरी, हमारे बीच सॉरी के लिए कोई स्थान नहीं, हम हमेशा अच्छे दोस्त की तरह रहेंगे। ऐसे बोलकर एक दूसरे का हाथ पकड़ते हैं। वो देखकर दादी हंस रही थी। हाँ हाँ दादी, वैसे वो थी कौन? और कोई नहीं, शांति तुम्हारी माँ और गौरी उसकी माँ। उन्हें अलग करने की कोशिश की थी तुम्हारी दादी ने। तुम दादी? हाँ, उसका महत्व ना जानकर अलग करने का सोचा। पता चलने पर मैंने ही मिलाया। तुम लोग भी हमेशा मिलकर रहो। ऐसे दोनों को बता रही थी। वो दोनों हाँ कहकर दादी से वादा करते हैं। एक गांव में केट और रोज नाम के दोस्त रहते थे। वो हर रोज सुबह पार्क में जॉगिंग करते जाते थे। एक दिन जॉगिंग करके थककर पार्क में एक बेंच पर बैठकर, क्या इतनी जल्दी थक गए? क्यों, तुम नहीं थकी क्या? मेरी बात अलग है। तुम ब्यूटी कंपटीशन के लिए ट्राई कर रही हो ना, तुम्हें मुझसे भी ज्यादा वर्कआउट करना चाहिए। अरे बाप रे, मेरे बस की बात नहीं है, मैं और नहीं दौड़ सकती, जॉगिंग कर करके बहुत थक गई हूँ, कहती है। तब केट एक पतली सी बूढ़ी औरत को दिखाकर
ऐसा कहती है। एक बार इस बूढ़ी औरत को देखो, हमने जब से जॉगिंग स्टार्ट किया है तब से कर रही है वो। थकने पर रुकना, थोड़ी देर रेस्ट कर लेना, फिर से जॉगिंग करना। बोलकर उसे ही दिखाती है, जिस पर रोज ऐसा कहती है। तो क्या हुआ, अभी मैं जाकर उसे विश्वास दिलाऊंगी। चिढ़ते हुए कहती है, जो सुनकर केट ऐसा नहीं है, उस बूढ़ी औरत को इस उम्र में इतनी जॉगिंग करने की क्या जरूरत है। क्या होगा, हेल्थ के लिए होगा बस। ऐसा नहीं है, अगर सच में हेल्थ के लिए होता तो इससे भी ज्यादा हेल्दी वर्कआउट्स करती शायद। ऐसा क्या है जो तुम्हें पता नहीं? वर्कआउट के स्टार्टिंग में सभी लोग फुल जोश में ज्यादा वर्कआउट करते रहते हैं। इसी तरह वो भी स्टार्टिंग में रिजल्ट जल्दी मिलने के लिए अभी बहुत हेवी जॉगिंग कर रही है। ऐसे ही देखते रहो, अगले हफ्ते के बाद दिखाई नहीं देती। ठीक है, जो भी हो ठीक है, फिर मैं अपने घर चलती हूँ, नहीं तो ऑफिस के लिए लेट हो जाएंगे। कहती है, जिस पर रोज मैं भी घर चलती हूँ, बाय बोलकर अपने अपने घर चले जाते हैं। अगले दिन सुबह दोनों फिर से जॉग करने के लिए आते हैं। आकर देखे तो वो बूढ़ी औरत उन लोगों से पहले आकर वहाँ पर जॉग कर रही थी। उस उम्र में उसको इतनी मेहनत करता देख वहाँ आए सभी लोग शॉक हो जाते हैं। केट रोज से ऐसा कहती है, देखो इस बूढ़ी औरत को आज फिर से आ गई। आज हमसे पहले ही आ गई है वो, थोड़ी देर पहले। 2 दिन की खुशी है, 1-2 हफ्ते रुको, उसके बाद वो यहाँ पर नजर ही नहीं आएगी। कहती है, इस तरह दिन गुजर रहे थे। वो बूढ़ी औरत हर रोज जॉगिंग करने के लिए आते। 2-3 हफ्ते के बाद भी बूढ़ी औरत उसी तरह जॉगिंग वर्कआउट करती हुई दिखाई देती थी, जो देखकर केट ऐसा कहती है, क्या ये अभी भी आ रही है? आश्चर्य होकर बोलती है, जो सुनकर रोज इस उम्र में इसे इतना वर्कआउट करने की क्या जरूरत होगी। कहती है, जो सुनकर केट हंसते हुए चिढ़ते हुए ऐसा कहती है, ब्यूटी कंपटीशन में तुम्हें हराना चाहती होगी शायद। फिर भी इस उम्र में अच्छे से तैयार होकर क्या करेगी? वो शायद फिर से शादी करेगी, किसे पता। सोचते हुए दोनों हंसते हैं। उतने में वो बूढ़ी औरत जॉगिंग करते करते चक्कर खाकर गिर जाती है, जो देखकर केट रोज वो चक्कर खाकर नीचे गिर गई है, चलो देखते हैं। कहकर दोनों उस बूढ़ी औरत के पास जाते हैं। जाकर जो अपने वाटर बॉटल में से पानी निकालकर थोड़ा उस बूढ़ी औरत पर छिड़कते हैं, जिससे वो बूढ़ी औरत आंखें खोलती है। आंखें खोलकर तुरंत रोज केट बूढ़ी औरत को एक बेंच के ऊपर बिठाते हैं और रोज उससे ऐसा कहती है, आप कैसे हो अम्मा? पूछती है, जिसके जवाब में बूढ़ी औरत ऐसा कहती है, अभी ठीक हूँ बेटी, थोड़ी अच्छी हूँ। फिर भी आप जब देखो इतना हेवी वर्कआउट जॉगिंग करोगी तो कैसे चलेगा, आपकी सेहत का क्या होगा। कहती है, जिस पर वो बूढ़ी औरत ऐसा बोलती है, मुझे कुछ भी हो जाए कोई बात नहीं, पर 2 महीनों में कुछ भी करके मुझे 20 किलो वेट कम करना है। कहती है, जो सुनकर केट रोज दोनों शॉक हो जाते हैं। क्या 2 महीनों में 20 किलो? आप क्या बोल रहे हो? आपको पता भी है? That's impossible। कहती है, जो सुनकर बूढ़ी औरत ऐसा बोलती है, ऐसा कुछ नहीं है बेटी, उसके बारे में मैंने पता किया है। कम कर सकते हैं, पर थोड़ी मेहनत करनी होगी। कहती है, जिस पर रोज थोड़ा मतलब कितनी मेहनत करनी होगी, और ऐसा करने पर आपको हेल्थ प्रॉब्लम्स भी आने के चांसेस है। मैं 1 साल से ब्यूटी कंपटीशन के लिए वर्कआउट कर रही हूँ, मुझे वर्कआउट के बारे में अच्छे से पता है। आप बहुत व्यस्त कर रहे हो। कहती है, जिस पर बूढ़ी औरत ऐसा बोलती है, करना ही होगा बेटी, मुझे रिस्क लेना ही होगा। किसी भी तरह मुझे इन 2 महीनों में 20 किलो कम करना ही होगा। कहती है, जिस पर केट इतनी जरूरत क्या है? क्या है आपको? आप किस लिए इतनी मेहनत कर रही है? कहती है, जो सुनकर बूढ़ी औरत अपनी पॉकेट में से एक फोटो निकालकर उन्हें दिखाती है। दिखाते हुए अपना फ्लैशबैक ऐसा सुनाती है, मेरा नाम एमा थॉम्सन है, ये मेरा बेटा वार्नर थॉम्सन। वार्नर को मैं बहुत पसंद थी। उसके पिता 4 साल पहले मैसिव हार्ट अटैक से मर चुके हैं। तब से वो मेरे लिए और मैं उसके लिए एक दूसरे के लिए
साथी बनकर रहते थे। मुझे फूड बहुत पसंद है, हमेशा कुछ न कुछ खाती रहती थी। मेरे बेटे के कितने भी मना करने पर मैं नहीं सुनती थी, बहुत खाती थी, जिसके कारण से बहुत वेट बढ़ गया मेरा। अभी भी मेरा बेटा कहता ही रहता है, माँ ऐसे करोगी तो कैसे चलेगा? तुम अपनी हेल्थ पर थोड़ी श्रद्धा दिखाओ। ऐसे वेट बढ़ते रहेगा तो तुम्हारी हेल्थ का क्या होगा? हमेशा कहता रहता था, पर मैं कभी भी उसकी बात नहीं सुनती थी। शायद उन्हीं दिनों में मुझे ध्यान रखना चाहिए था। एक बीमारी के कारण उसकी दोनों किडनी फेल हो गई, तब उसे अर्जेंटली किडनी ट्रांसप्लांट करना था। उसका ब्लड ग्रुप बहुत ही रेयर होने की वजह से उसका ब्लड ग्रुप और मेरा ब्लड ग्रुप एक ही था। डॉक्टर ने कहा मेरी किडनी उससे मैच हो गई है, पर इतने वेट से किडनी ट्रांसप्लांट मुश्किल है, कहा था डॉक्टर ने। किसी भी तरह से 2 महीनों में 20 किलो कम करोगी तो बेटे का ऑपरेशन होगा, तभी वो बच सकता है, नहीं तो वो मर जाएगा। इसीलिए बेटी इतनी मेहनत कर रही हूँ, कहती है, जो सुनकर उसकी आंखों में से आंसू आते हैं। आप बहुत ग्रेट हो। हेल्थ के लिए आपने कभी भी वेट कम नहीं किया, अपनी सुंदरता के लिए भी आपने कभी भी वेट कम नहीं किया, पर अपने बेटे के लिए इस उम्र में इतनी मेहनत कर रही हो। इसमें ग्रेट होने की कौन सी बात है? एक माँ होने के कारण मैं नहीं करूँगी तो और कौन करेगा बोलो? कहती है, जो सुनकर रोज ऐसा बोलती है। आज से आपको वेट कम करने के लिए हम हेल्प करेंगे आंटी। कहती है, इस तरह उन दोनों की मदद से एमा थॉम्सन 2 महीनों में 20 किलो वेट कम कर लेती है। डॉक्टर एमा थॉम्सन की किडनी बेटे को ट्रांसप्लांट करके बचा लेते हैं। इस तरह एमा ने मेहनत करके अपने बेटे की जान बचा ली। ऑपरेशन के अगले दिन केट, रोज एमा को देखने हॉस्पिटल आते हैं। वहाँ एमा बेटे को पूरी बात बताती है। You are so lucky, जो ऐसी माँ मिली है तुम्हें। कहती है, जो सुनकर एमा का बेटा मेरे लिए तुमने इतनी मेहनत की माँ, कहकर अपनी माँ को पकड़कर रोता है। तब एमा, अरे पागल हो क्या, तुम मेरे बेटे हो, मैं तुम्हारे लिए मेहनत नहीं करूँगी तो और किसके लिए करूँगी? कहती है, देखा ना बच्चों, माँ का प्यार कितना महान होता है। ये वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक करिए, शेयर करिए और नीचे कमेंट भी करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। बाय। सुंदर बेटी वर्सेस सौतेली माँ। एक गांव में टॉम नाम का आदमी रहता था। टॉम अपनी क्लासमेट लिली से प्यार करके शादी करता है। ऐसे वो लोग बहुत खुशी से रहते थे। कुछ दिन बाद उनको एक बेटी होती है। वो लोग उसका नाम जेसी रखते हैं। दोनों को जेसी बहुत पसंद थी। ऐसे कुछ दिन गुजरते हैं। टॉम को बिजनेस में बहुत लॉस होता है। उससे टॉम अपनी सारी फ्रस्ट्रेशन लिली पर उतारता। ऐसे उनके बीच झगड़े बढ़ते गए। झगड़ा इतना बढ़ गया कि आखिरकार उन्हें तलाक लेना पड़ा। वो दोनों म्यूचुअल डिवोर्स लेकर अलग होते हैं। लिली जेसी को ले जाती है। उस दिन से जेसी लिली के पास ही बड़ी होती है। लिली टॉम को डिवोर्स देते ही टॉम हन्ना नाम की औरत से शादी करता है। ऐसे कुछ साल गुजरते हैं। एक दिन टॉम को फोन आता है। वो उसकी बेटी जेसी थी। जेसी रोते हुए, पापा पापा, माँ बहुत सीरियस है। हाँ, आप अलग हो गए हैं, बट ऐसे सिचुएशन में किसे कॉल करूं समझ नहीं आया, इसलिए आपको कॉल किया। प्लीज पापा, जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी आ जाइए। ऐसे कहती है। वो सुनकर टॉम परेशान होकर अस्पताल जाता है। लिली बेड पर सोई रहती है। जेसी लिली के बगल में बैठकर रो रही थी। टॉम वहां आते ही लिली तुरंत उठकर टॉम को कस के गले लगती है। टॉम को देखकर लिली, आ गए टॉम, मैं जानती थी आप जरूर आओगे, कैसे हो? ऐसे पूछती है। उस पर टॉम उसके बगल में बैठकर, क्या हुआ लिली, क्या है ये सब? मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि तुम्हें ऐसे देखूंगा। परेशान मत हो टॉम, आपको परेशान नहीं देख सकती। मैं आपके साथ थी तो आप परेशान थे, इसलिए आपसे दूर चली गई मैं।
मैं आपसे इतना प्यार करती हूँ टॉम। ऐसे कहती है। वो बात सुनकर टॉम की आंखों में आंसू आ जाते हैं। नहीं लिली, तुम्हारी गलती नहीं थी। बिजनेस में लॉस होने की वजह से सारा फ्रस्ट्रेशन तुम पर निकालता था। गलती मेरी है, लेकिन तुम मुझे बहुत पसंद हो लिली। तुम मुझे छोड़ के जाने के बाद तुम्हारा महत्व जाना है। इतनी बड़ी गलती कर दी। मैं तुम्हें हर दिन मिस करता हूँ। हर दिन हर पल तुम्हें याद करता हूँ लिली। ऐसे कहता है। वो सुनकर लिली बहुत खुश हो जाती है। टॉम से यही काफी है। टॉम, एक फेवर करोगे क्या? मेरे जाने पर मेरी जेसी का ध्यान रखना टॉम, प्लीज। वो हमारे प्यार की निशानी है। ऐसे कहती है। उस पर टॉम लिली ऐसे मत बोलो, तुम्हें कुछ नहीं होगा। ऐसे बोलता रहता है। तब तक लिली मर जाती है। वो देखकर टॉम जेसी बहुत रोते हैं। बोलने के अनुसार टॉम जेसी को अपने घर ले जाता है, लेकिन हन्ना को वो बिल्कुल नहीं पसंद थी। एक दिन हन्ना बेडरूम में बैठकर सोच रही थी। वो देखकर टॉम हन्ना से, क्या हुआ हन्ना, किस बारे में सोच रही हो? टॉम, जेसी का यहाँ रहना मुझे पसंद नहीं। उसे अभी के अभी यहाँ से भेज दो। वो बात सुनकर टॉम, हन्ना, उसका कोई नहीं है, सारी जिम्मेदारी मेरी है। ऐसे अपनी जिम्मेदारी बताता है, लेकिन हन्ना टॉम की बात बिल्कुल नहीं मानती। टॉम को गुस्से से, मुझे नहीं पता टॉम, तुम्हें जो करना है करो, लेकिन वो लड़की हमारे यहाँ नहीं रह सकती। बस अभी भेज दो। हन्ना समझो, अब वो कहाँ जाएगी बताओ? एनीवेयर, आई डोंट केयर। वो इस घर में नहीं रह सकती, बस। ऐसे गुस्से में बोलती है। हन्ना टॉम की बात न मानने पर टॉम हन्ना से, हन्ना, तुम अपने लिमिट्स क्रॉस कर रही हो। वो मेरी बेटी है एंड मेरी बेटी को मेरे घर पर रहने का पूरा हक है। तुम्हें नहीं पसंद तो घर छोड़कर जा सकती हो, लेकिन वो मेरे साथ इसी घर में रहेगी। ऐसे जोर से बोलकर बेडरूम से बाहर निकलता है। बाहर आकर देखने पर जेसी वहाँ खड़े रहकर सारी बातें सुन रही थी। टॉम को देखते ही वहाँ से अपने रूम में चली जाती है। टॉम उसके पीछे रूम में जाता है। जाकर जेसी से, क्या हुआ, क्यों नाराज हो? मुझे ये लड़ाई पसंद नहीं आ रही पापा, मैं यहाँ से चली जाती हूँ। ऐसे बोलती है। उस पर टॉम, हम दोनों तुम्हारी वजह से लड़े ये तुम्हें पसंद नहीं, लेकिन मैं दुखी रहूं ये तुम्हें पसंद है। कितने दिनों बाद तो तुम मेरे साथ रह रही हो बेटी। तुम मुझे फिर से छोड़ के चली जाओगी तो मैं बुरा नहीं मानूंगा क्या? फिर चाची का क्या पापा? तुम चाची की बात छोड़ दो। अचानक ये सब हो गया ना, इसलिए उसे समझ नहीं आ रहा कि क्या करें। बस कुछ दिनों बाद वही समझ जाएगी। बट प्रॉमिस मी, तुम मुझे कभी नहीं छोड़ के जाओगी, ठीक है ना? ओके डैड, मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। ऐसे वादा करती है। तभी टॉम जेसी से, अच्छा, तुम्हें मॉडलिंग करना पसंद है ना? माँ ने बताया। हाँ पापा, एक्चुअली सब अच्छा होता तो इस महीने ब्यूटी कॉन्टेस्ट में हिस्सा लेने का सोचा था, लेकिन क्या करे। वो सुनकर टॉम, ओह रियली, वाओ, तो कल से ही तुम्हारी प्रैक्टिस शुरू कर दो। मैंने तुम्हारी मॉडलिंग क्लासेस की फीस भर दी है। ऐसे कहता है। वो सुनकर जेसी चौंक जाती है। पूछे बिना ही उसके पिता ने उसके लिए इतना कुछ किया, ये सोचकर ही बहुत खुश हो जाती है। थैंक्स डैड, थैंक यू सो मच। ऐसे कहती है। तभी वहाँ हन्ना आती है। डिनर रेडी है, आकर खा लो। ऐसे बोलकर चली जाती है। वो देखकर टॉम जेसी से, बोला था ना, इट्स टेक टाइम, बस। ऐसे कहता है। जेसी हर दिन मॉडलिंग क्लास जाकर ब्यूटी कॉन्टेस्ट के लिए तैयार होती है। वो पता चलने पर हन्ना अपने आप में, क्या कंपटीशन के लिए रेडी हो रही हो? मैं भी देखती हूँ कंपटीशन कैसे जीतती हो। तुम्हारे आने से पहले मैं और टॉम कितने खुश थे। अब मुझे टॉम बिल्कुल टाइम नहीं दे रहे, सब तुम्हारी वजह से। इसलिए इस कंपटीशन में तुम्हें जीतने नहीं दूंगी। उस दर्द के मारे तुम्हें सुसाइड करके मर जाना चाहिए। ऐसे मन में सोचती है। कंपटीशन का दिन आता है। सभी लोग कंपटीशन के लिए तैयार होते हैं। जेसी भी कंपटीशन के लिए तैयार होती है। वो मेकअप रूम में जाकर मेकअप करती है। तभी हन्ना आती है। जेसी से, जेसी, हमारे बीच छोटी छोटी नोकझोंक है, अपने मन में मत रखना बेटी। बेस्ट ऑफ लक, ओके?
ऐसे बोलती है। वो सुनकर जेसी बहुत खुश हो जाती है हन्ना से। ओह थैंक यू चाची, थैंक यू सो मच। अच्छा मैं जाकर कपड़े बदल कर आती हूँ। ऐसे बोलकर कपड़े बदलने जाती है। वही सही टाइम है सोचकर हन्ना मेकअप किट में केमिकल आइटम्स मिलाकर वहाँ से चली जाती है। कपड़े बदलकर जेसी उस मेकअप को अपने चेहरे पर लगाती है। बस तुरंत ही उसका चेहरा काला पड़ जाता है। वो देखकर चौंक जाती है। अरे ओ गॉड, क्या गलती की मैंने, मुझे ऐसा क्यों बना दिया। अरे अब मैं ब्यूटी कॉन्टेस्ट में कैसे हिस्सा लूंगी। ऐसे अपने आप में उदास हो रही थी। तभी उसे आईने में अपनी माँ लिली दिखती है। उसके शब्द सुनाई देते हैं, माय प्रिंसेस जेसी, माय स्वीट हार्ट, एक बात याद रखना, ब्यूटी मतलब तुम्हारा स्किन कलर नहीं बेटा, तुम्हारी इनर ब्यूटी, तुम्हारा कैरेक्टर, तुम्हारा एटीट्यूड और कॉन्फिडेंस। जस्ट शो योर चार्म, बस ऐसे कहती है। वो सुनकर जेसी अपनी आंखें पोंछकर हिम्मत से कंपटीशन में जाती है। उसका कॉन्फिडेंस और एटीट्यूड देखकर जजेस शॉक हो जाते हैं। उसको मिस यूनिवर्स का टाइटल देते हैं। ऐसे जेसी ब्यूटी कॉन्टेस्ट में जीत जाती है। वो देखकर टॉम बहुत खुश होता है, लेकिन हन्ना बहुत उदास होती है। सिक्योरिटी वाले सीसीटीवी कैमरा में हन्ना को केमिकल मिलाते हुए देखते हैं। हन्ना को पुलिस गिरफ्तार कर लेती है। उसके बाद टॉम और जेसी दोनों खुशी से रह रहे थे। हन्ना जेल में अपने किए पर पछताती रहती है।